एक्चुअली गाइज आज हम लोगों का बायो का क्लास है, तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 12 का। और इस फर्स्ट चैप्टर को, फर्स्ट यूनिट को हमारे बायो के क्लास से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि चूँकि इस यूनिट में बेसिक दिया गया है और बेसिक के बिना आगे बढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम लोग बेसिक को लेके चलेंगे, ठीक है। और इसलिए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पहला पढ़ लेते हैं और फिर जो दूसरा चैप्टर होगा फिर हम लोग पढ़ेंगे। इस यूनिट का नाम है आपका रिप्रोडक्शन इन क्या ऑर्गेनिज्म। तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है। तो चूंकि इसीलिए इस चैप्टर का बेसिक बोला गया है कि इसमें बताया गया है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है, फिर उसका टाइप क्या है, कितने टाइप का है। तो अगर जब तक हम उसके टाइप को नहीं जानेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है या रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर वो मेरे को समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का पहला टॉपिक है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो पहला बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने से पहले भी हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको कि हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि हमारा पहला बेसिक पॉइंट है कि द पीरियड थ्रू विच अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नॉन एज इट्स लाइफ स्पेन। सबसे पहला टॉपिक है कि लाइफ स्पेन। व्हाट इज लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन आखिर हम लोग लाइफ स्पेन बोलते किसको है, लाइफ स्पेन क्या कहलाता है। तो लाइफ स्पेन वह पीरियड है जब एक सर्टेन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें भी लाइफ है, जिसमें कि जीवन है, अगर लाइफ है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें लाइफ है, उसका बर्थ हुआ होगा। और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है तो फिर ये है कि उसका डेथ भी होगा। तो बर्थ और डेथ दोनों एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर बर्थ हुआ है तो डेथ निश्चित है। तो जब बर्थ होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसमें लाइफ है, तो बर्थ से लेके डेथ तक के टोटल ड्यूरेशन को हम लोग, बर्थ से लेके डेथ तक के टोटल ड्यूरेशन को, इस पीरियड में जो भी टाइम ड्यूरेशन आया है, इस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी टाइम ड्यूरेशन को, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के प्रोसेस को हम लोग लाइफ स्पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन बोलते हैं। तो ये लाइफ स्पेन का मतलब मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो स्वाभाविक सा बात है कि लाइफ स्पेन एक बर्थ हो रही है और फिर डेथ हो रही है, उसी प्रोसेस को लाइफ स्पेन बोल रहे हैं। लेकिन जो डेथ हो रही है उसमें वो हम लोग एक्सीडेंटल केस वगैरह नहीं लेते हैं। जैसे कि किसी इंसान का एक्सीडेंटल केस हुआ तो वो 20 या 25 में चलेगा, या फिर कोई इंसान है जो कि अभी ह्यूमन बींग्स की बात करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 110 जा रहे हैं, तो ये एक एवरेज एज नहीं है। टाइम पीरियड हम लोग लाइफ स्पेन का उसको मानते हैं जो एक एवरेज एज होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स का 70 to 75 ईयर एवरेज एज है। तो यही एवरेज एज को ही हम लोग बर्थ से लेके जब तक नेचुरल डेथ नहीं हो जा रही है, एक्सीडेंटल वाला नहीं, तो उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोगों को बोला जा रहा है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस विच एवरी ऑर्गेनिज्म इंश्योर इट्स कंटिन्यूटी। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी कंटिन्यूटी को बनाए हुए रखा है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब उसका न्यू चाइल्ड आया, ऑफस्प्रिंग आया, तो वो अपने जीन को उसमें ट्रांसफर कर दिया। फिर अगर वो ऑर्गेनिज्म मर भी गया तो जो सामने वाला, जो उसका ऑफस्प्रिंग है, उसमें तो उसका जीन ट्रांसफर हो गया, तो उसकी कंटिन्यूटी तो बनी रही ना। जिस जीन को वो लेके आया था, फिर वो जीन वो सामने वाले में ट्रांसफर कर दिया है, तो उसके डेथ होने के बावजूद भी उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसीलिए रिप्रोडक्शन को कहा जा रहा है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एवरी ऑर्गेनिज्म इंश्योर द कंटिन्यूटी। अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, लाइफ को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस जरूरी है। दूसरी बात कही जा रही है कि
इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस। रिप्रोडक्शन में आखिर होता क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपने यंग वंस को, जो कि क्या होता है, विच इन द टर्न मेच्योर एंड गिव राइज टू द न्यू यंग वंस। पहले रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑफस्प्रिंग को, कोई भी पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर वो ऑफस्प्रिंग जो जन्म लिया है अभी, वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। फिर ग्रो करने के बाद क्या करेगा, वो भी मेच्योर होगा, यंग होगा, एडल्ट होगा, मेच्योर होगा, और फिर वो अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा और फिर अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू हमारे अर्थ पर, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें ये कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे ह्यूमन बींग्स ही हैं, तो आपके कोई पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स से आपके पेरेंट्स आए, मम्मी पापा, और फिर आपके पेरेंट्स से फिर आप लोग आए। हो सकता है फिर आगे आप लोगों के भी सामने प्रोडक्ट आएंगे। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहा है, ऑफस्प्रिंग को, प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रहा है, और विच एन टर्न मेच्योर, और वो प्रोजेनी बाद में क्या हो रहा है, मेच्योर हो रहा है। और फिर जब वो मेच्योर हो जाता है तो फिर वो गिव्स देयर यंग वंस, और फिर वो अपने प्रोजेनी को, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं, और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ही ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। दूसरी बात बोली जा रही है कि रिप्रोडक्शन कैन बी, आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात बोले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व सेक्सुअल, टू इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, और जिसमें से कि दोनों अपोजिट सेक्स के होते हैं। अगर एक मेल है तो दूसरा क्या है, फीमेल है। एक मेल है और दूसरा फीमेल है। अगर दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, अपोजिट सेक्स, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वैसा प्रोसेस जिसमें केवल एक ही इंडिविजुअल, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वैसे प्रोसेस को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरे समझ से यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अभी तक हम लोग सिर्फ जाने कि रिप्रोडक्शन क्या था। लाइफ का पहले आई, फिर इंसान, मान लो कि इंसान की ही बात हम लोग कर रहे हैं, तो पहले क्या है कि इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें भी लाइफ है, तो सबसे पहले उनका बर्थ हुआ, बर्थ और डेथ हुआ। बर्थ हुआ है तो डेथ तो होगा ही, और बर्थ से डेथ के बीच के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बीच के ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। और लाइफ स्पेन है तो लाइफ स्पेन आखिर जब है तो फिर आगे क्या होगा, इंसान ग्रो करेगा, मेच्योर करेगा और फिर रिप्रोड्यूस करेगा। तो फिर हम लोग जाने कि रिप्रोडक्शन क्या है और क्यों जरूरी है, कंटिन्यूटी को अपने जीन को ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है। दूसरी बात बोली जा रही है कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का था, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, और फिर रिप्रोडक्शन कितने टाइप का था। तो पहला क्या था हम लोगों का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें वन पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे। तो अब हम लोग डिटेल में जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर हम लोग किसको कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा प्रोसेस है जिसमें ओनली वन क्या पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने प्रोजेनी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इन दिस टाइप, इस टाइप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो इन दिस टाइप सिंगल पेरेंट कैन बी रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एक ही पेरेंट क्या करते हैं, एक ही पेरेंट है जो कि अपने ऑफस्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, the proceed offspring are clone of each other that is identical to each other and to be parents।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें जो हमारा ऑफस्प्रिंग आता है वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होता है। जैसे एक फोटोकॉपी होती है, उस फोटोकॉपी के जैसा बिल्कुल सिमिलर होता है। जैसे कि फोटोकॉपी हम लोग करवाते हैं ना जाके, तो उसी टाइप का वो फोटोकॉपी होता है। और चूंकि वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स के, तो उसी को हम लोग एक बायोलॉजिकल टर्म देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि ईच अदर क्लोन है एक दूसरे के, क्या है, एक दूसरे का बिल्कुल आइडेंटिकल है अपने पेरेंट्स से, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, सेम है। उसी प्रोसेस को, उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं, डिनोट करते हैं कि क्लोन है। ठीक है, तो क्लोन होता है ईच अदर, एक दूसरे का बिल्कुल क्लोन हो रहा है, आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। हम लोग भी जो ह्यूमन बींग्स है उसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोग अपने मम्मी पापा से क्या करते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। मम्मी पापा से तो डिफरेंस होते हैं ना, क्योंकि फिर वहां पे हम लोगों का 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो क्या है, अलग अलग जीन हमारे अंदर आ रहा है। तो चूंकि वैरायटी ऑफ जीन आ रही है, 50% मदर से 50% फादर से, तो वहां पे आइडेंटिकल नहीं होते हैं हम लोग। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सिंगल एक ही पेरेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना ऑफस्प्रिंग। तो जब एक ही पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर डिसिमिलरिटी आएगी कहाँ से, जीन तो एक ही गया है। जब एक जीन गया है तो इसीलिए ये लोग क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। उसी टर्म को हम लोग कहते हैं कि क्लोन है एक दूसरे का। दूसरी बात क्या बोली जा रही है थर्ड पॉइंट में, कि इट इज कॉमनली सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जनरली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। बिलोंग टू प्रोटिस्ट एंड मोनेरा, जो कि बिलोंग करता है प्रोटिस्टा फैमिली से और मोनेरा फैमिली से। अब शायद ये तो आप लोग को 11th में हम लोग पढ़े होंगे कि प्रोटिस्टा फैमिली कौन है और मोनेरा फैमिली कौन है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जनरली पाया जा रहा है। तो यूनी का मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर आप लोग 11th में पढ़े होंगे। यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी का मतलब होता है वन, यूनी का मतलब होता है वन, और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलके बना हुआ है, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। वैसे ऑर्गेनिज्म, दैट ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलके बना हुआ है, वैसे प्रोसेस को, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली कॉमनली देखने को मिलता है और मल्टीसेलुलर में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। तो जनरली किसमें यूनिसेलुलर, जनरली हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें सीन करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। दूसरी 4th पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, हियर द सेल डिवीजन इटसेल्फ इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो इसमें सेल डिवीजन होता है ये रिप्रोडक्शन का एक मोड है। जो रिप्रोड्यूस कर रहा है प्रोजेनी यहाँ पे, वो किस मोड से कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसी मोड से कर रहा है। तो सेल डिवीजन के प्रोसेस से खुद इटसेल्फ ये क्या करता है कि सेल डिवीजन करता है। इटसेल्फ सेल डिवीजन कैसे करता है, जैसे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा में बोला जा रहा है कि प्रोटिस्टा और मोनेरा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ये प्रोटिस्टा और मोनेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए कि क्या है, एक अमीबा है और इस अमीबा में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इस अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इस अमीबा ये अपने आप को इटसेल्फ अपने आप क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है और फिर 2 पार्ट में या फिर मल्टी पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इस एक अमीबा से 2 अमीबा बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया है इसमें, और ना ही 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। सिंगल पेरेंट्स अपने आप को डिवाइड किया अमीबा और एक अमीबा से 2 अमीबा बना दिया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। अपने सेल में डिवीजन किया और फिर क्या कर लिया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यही मोड होता है किसका, एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या बोला जा रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लोग जान गए कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा था, ओनली 1 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे और वही प्रोड्यूस कर रहे थे अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को। दूसरी बात क्या बोली जा रही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारा मोड होता है।
ठीक है। तो मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत सारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारा टाइप होता है। तो उसमें जो हम लोगों का पहला टाइप है बाइनरी फ्यूजन। मान लीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उसमें हम लोग पहला टाइप मान के चल रहे हैं कि क्या है, बाइनरी फ्यूजन है। बाइनरी फ्यूजन है तो बाइनरी फ्यूजन जनरली किस में होगा, आपका अमीबा में और पैरामीशियम में। और अमीबा और पैरामीशियम, अभी हम लोगों ने जाना कि ये जो हम लोगों का प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये किस में हो रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन हो किस में रहा था, अमीबा पैरामीशियम मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा था। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं, अमीबा पैरामीशियम लिस्मेनिया डोनोवेनिया, यही सब ना आते हैं। तो जो अमीबा है पैरामीशियम है, ये सब में क्या होता है कि बाइनरी फ्यूजन द्वारा क्या होता है, डिवीजन होता है, मतलब रिप्रोड्यूस करता है अमीबा या पैरामीशियम एसेक्सुअली, ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा। और इसमें ये करता कौन से, एसेक्सुअल के कौन से मोड के द्वारा करता है, तो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा करता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ये जो बाई है, इस बाई का मतलब होता है 2, कितना होता है, इस बाई का मतलब होता है 2, और फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक करना। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक करना। तो अगर हम लोग बाइनरी मतलब बाई का मतलब 2 और फ्यूजन का मतलब ब्रेक करना, किसी भी पार्ट को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और फिर वो दोनों पार्ट क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस करके एक न्यू ऑफस्प्रिंग को बना ले रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। जैसे इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड into helps and each helps develop into an adult, एग्जाम्पल अमीबा या पैरामीशियम। मान लो कि अभी मैं बताई थी आप लोगों को पिछले स्लाइड में कि ये क्या है आपका, क्या है, ये एक अमीबा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये एक अमीबा है और इसको हम लोग क्या किए, बाई का मतलब 2, मतलब 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर दिए। और जैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड किए तो उसके बाद ये दोनों पार्ट क्या बोला जा रहा है, सेल डिवाइड। सेल को हम लोग क्या किए, अमीबा के सेल को डिवाइड किए इनटू क्या, हेल्प में, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किए। इच हेल्प्स, जो इसका 2 पार्ट बचा, एक इधर वाला हेल्प्स, एक इधर वाला, ये दोनों मिलके क्या किया, डेवलप इनटू एन एडल्ट। ये दोनों फिर से क्या किया, एक एडल्ट में डेवलप हो गया। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी फ्यूजन। ब्रेक किया, फ्यूजन बाई का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया और फिर क्या कर दिया, फ्यूजन ब्रेक किया, और ब्रेक करके 2 अलग अलग अमीबा का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। तो ये एक अमीबा से 2 अमीबा बनके तैयार हो गया ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बताया क्या जा रहा है कि प्रोसेस है एक बडिंग। लेकिन इससे पहले हम एक और बात आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बाइनरी फ्यूजन। तो इसमें एक और मोड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही, ये बाइनरी फ्यूजन जो है, इसमें एक और फ्यूजन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा ये कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग दूसरा मल्टीपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। अब ये जो मल्टीपल फ्यूजन होता है, ये मल्टीपल फ्यूजन जो हो रहा है, ये मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि इसी अमीबा को हम लोग क्या कर रहे थे बाइनरी फ्यूजन में, कि एक अमीबा था, उसको हम लोग 2 इक्वल हाफ्स में कट कर दिए और फिर इसका दोनों पार्ट क्या किया, एक 2 न्यू अमीबा बना के तैयार कर लिया। चूंकि बाई का मतलब 2 होता है, 2 इक्वल पार्ट में हेल्प किए, काटे, और फिर दोनों इसका क्या किया, न्यू अमीबा बना लिया, रिप्रोड्यूस कर लिया, बन गया न्यू स्प्रिंग। तो इसको कह रहे हैं बाइनरी फ्यूजन। लेकिन इसी अमीबा को अगर मल्टी मतलब क्या होता है, मेनी, मल्टी मतलब क्या होता है, मेनी, और फ्यूजन मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। इसी अमीबा को अगर हम लोग मोर देन 1, अगर एक से ज़्यादा बार 2 इक्वल पार्ट में नहीं कट के क्या करते हैं, बहुत बार अगर हम कट करते हैं और इसके हर सारे पार्ट को क्या करते हैं, मल्टीपल फ्यूजन, बहुत सारा ब्रेक करवा देते हैं और इसका सारा पार्ट क्या कर लेता है, एक न्यू अमीबा बना के तैयार कर लेता है। जितने भी पार्ट में हम लोग कट किए वो सारा इसका पार्ट क्या किया, एक न्यू अमीबा बना लिया।
ठीक है, अपने कटे हुए पार्ट से। तो ये एक अमीबा से इतने सारे अमीबा की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। तो चूंकि एक अमीबा से इतना सारा अमीबा बन के तैयार हो जा रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, मल्टीपल फ्यूजन। मतलब बाई में 2 बार ब्रेक किया था, मल्टी में बहुत सारा मेनी टाइम ब्रेक किया और सारे पार्ट क्या किए, न्यू अमीबा बना के, न्यू इंडिविजुअल बना के रेडी कर लिए। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग चलते हैं एसेक्सुअल के ही नेक्स्ट टाइप पे। एसेक्सुअल जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का, उसी मोड में बाइनरी फ्यूजन आ रहा था, फिर मल्टीपल फ्यूजन आया, और उसी एसेक्सुअल मोड का ही क्या है, ये टाइप है, क्या है, बडिंग। कौन सा टाइप है, बडिंग। और ये होता है जनरली ईस्ट में या फिर हाइड्रा में। इसमें ईस्ट में या फिर हाइड्रा में। तो ये जो प्रोसेस होता है आपका बडिंग का, ये या तो ईस्ट में होता है या तो हाइड्रा में। तो ये जो हो रहा है, इस प्रोसेस में क्या होता है आपका कि इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड अनइक्वली टू फॉर्म बड्स। सबसे पहले सेल डिवाइड करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, अनइक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, फॉर्म बड्स। बड्स का फॉर्मेशन करता है विच रिमेन अटैच टू द पेरेंट्स, जो कि अपने पेरेंट्स से अटैच होता है मेनली, एंड देन डिटैच एंड डेवलप इनटू अ मैच्योर सेल। जब वो मैच्योर हो जाता है तो अपने पेरेंट्स के बॉडी से क्या कर जाता है, डिटैच कर जाता है, मतलब अलग हो जाता है। अब देखिए ये कैसे करता है। ये मान के चलिए कि ये क्या होता है, एक हाइड्रा है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, और ये इसका क्या है, टेंटिकल्स है। अब ये जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा का ये क्या होता है, फुट एरिया, बेस एरिया होता है। और यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें क्या है, बहुत सारा यहाँ पे इसके बड्स लगे हुए हैं। अब ये जो बड्स हैं, ये बड्स क्या होता है, ये जो छोटा स्मॉल स्मॉल सा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रा का फिगर है, हाइड्रा, और इसी हाइड्रा का ये क्या है, बड्स है। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसी हाइड्रा का ये क्या है, बड्स है। अब जो ये बड्स है, अब ये अभी तो ये अपने पेरेंट्स बॉडी से क्या है, अटैच किया हुआ है। इसी पेरेंट्स के बॉडी से ही ये अनइक्वली डिवाइड करके इस बड्स का फॉर्मेशन हुआ है। किससे हुआ है, पेरेंट्स के बॉडी से ही हुआ है ना। दूसरी बात कि जब ये अपने पेरेंट्स के बॉडी से, जब ये मैच्योर नहीं हुआ है तो अपने पेरेंट्स के बॉडी से क्या रहता है, अटैच रहता है। और जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है तो अपने पेरेंट्स के बॉडी से क्या कर जाता है, डिटैच कर जाता है। अब ये जो बड्स है, ये क्या करेगा, अपने पेरेंट्स के बॉडी से अलग हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये ग्रो करेगा, अपने साइज को इंक्रीज करेगा। अब फिर ये मैच्योर जब हो जाएगा तो अपने पेरेंट्स से जब डिटैच हो जाएगा, तो अब जब ये मैच्योर हो चुका है तो ये भी तो अपने न्यू बड्स का फॉर्मेशन करेगा। फिर जब ये न्यू बड्स का फॉर्मेशन करता है, फिर न्यू हाइड्रा बनाता है। फिर इसका जो ये बड्स है, फिर ये इसके बॉडी से जब मैच्योर हो जाएगा ये बड्स, तो ये अपने पेरेंट्स के बॉडी से फिर से डिटैच हो जाएगा। जब ये यही प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है कि अनइक्वली एक हाइड्रा जो है वो पहले बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है डिवीजन करके, और फिर यही बर्ड्स जब मैच्योर नहीं होता है तो ये अपने पेरेंट्स बॉडी से अटैच रहता है। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होता है तो ये अपने पेरेंट्स के बॉडी से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। और जैसे ही ये डिटैच होके अलग होता है तो फिर ये मैच्योर हाइड्रा फिर खुद का एक न्यू बर्ड्स बनाएगा। अब फिर जब इसके बॉडी से जो भी बर्ड्स बनेगा, ये जो बर्ड्स प्रोड्यूस करेगा, फिर वो भी ग्रो करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसी मोड से क्या हो रहा है, एक हाइड्रा से बहुत सारे हाइड्रा का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को, या फिर ईस्ट का, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोल रहे हैं। बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी प्रोसेस को, वही मोड है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है, बडिंग का प्रोसेस, ये कैसे हो रहा है ये आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए हैं। तो यहाँ तक मेरे समझ से आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हुई तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात कि एसेक्सुअल मोड का ही बहुत सारा टाइप होता है। अब एसेक्सुअल मोड में जो टाइप हुआ है उसमें हम लोग क्या पढ़े, पहला तो बाइनरी फिजन पढ़े, बाइनरी में ही हम लोग दूसरा, जब बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो रहा था तो मल्टीपल फिजन पढ़े। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब मल्टीपल फिजन हो जाता है तो फिर बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं,
बर्डिंग का प्रोसेस बोलते हैं। तो और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर, जैसे कि हाइड्रा में बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, एक न्यू स्ट्रक्चर निकल रहा था, उसी तरह से अदर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पार्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमारा कॉनिडिया, कॉनिडिया में क्या होता है, कॉनिडिया का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है पेनिसिलियम में कॉनिडिया का, जो कि कॉनिडिया क्या करता है, इसमें बनता है। दूसरा हम लोगों का अगर हम स्पंज की बात करें तो उसमें जिम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, गेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे हाइड्रा की बात अभी हम लोग किए थे, उसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा था, बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा था। उसी तरह से जूस्पोर जो भी है वो सबसे पहले जूस्पोर, आखिर क्या बोलते हैं, जूस्पोर भी बनता है। तो जूस्पोर का फॉर्मेशन होता क्या है, जू का मतलब होता है एनिमल, स्पोर का मतलब स्पोर का फॉर्मेशन करना। तो ये जो जूस्पोर होगा ये सबसे पहला क्या होता है कि ये माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब जिसको कि हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अपने नेकेड आई से उसका स्टडी नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो जूस्पोर होता है ये पहला तो ये माइक्रोस्कोपिक होगा, दूसरा मोटाइल स्पोर होगा। मोटाइल स्पोर मतलब जो कि मूवमेंट करेगा, एक जगह से दूसरे जगह क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो जो इमोटाइल होता है वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, और वैसे स्पोर जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, उसी को हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मोटाइल स्पोर। तो ये जो जू स्पोर होता है पहला तो वो माइक्रोस्कोपिक होगा, दूसरा मोटाइल होगा, और तीसरा दूसरा क्या होगा, मोटाइल होगा। और जैसे कि एल्गी, एल्गी जो है हम लोगों का, एल्गी को अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या न्यू नेक्ड आई से हम लोग देख सकते हैं क्या, नहीं ना देख सकते हैं। तो इसी तरह इसका जो एल्गी है, एल्गी का जो जूस्पोर बनता है, एल्गी तो हम लोग फिर भी ऐसे लेकिन एल्गी का जो जूस्पोर बनता है वो, उसको तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किससे स्टडी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात क्या बोली जा रही है कि ये जो स्पोर इसका बनता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है ना, मोटाइल होगा और माइक्रोस्कोपिक होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मेरे समझ से यहाँ तक जो स्पेशल स्ट्रक्चर और भी होता है, जैसे हाइड्रा में हम लोग बर्ड्स का फॉर्मेशन किए, स्पंज में गेमोस का फॉर्मेशन किए, पेनिसिलियम में कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह से एल्गे में हम लोगों का जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है और मोटाइल होता है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। एक्चुअली हम लोगों को यह चैप्टर पढ़ना नहीं है, लेकिन आप लोग देख रहे हो कि इसमें इतना सारा बेसिक बताया गया है कि अगर इसको हम लोग नहीं जाने, नहीं पढ़े तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। इस बेसिक को जानना जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि किसमें कैसा फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे एज एग्जांपल मान के चलिए कि इट मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अभी तक हम लोग कितने टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े, बाइनरी फिजन पढ़े थे, मल्टीपल फिजन पढ़े थे, उसके बाद हम लोगों का बर्डिंग था, बर्डिंग के बाद हम लोग किसका फॉर्मेशन पढ़े थे, अलग अलग स्ट्रक्चर जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर किसी किसी में पाया जा रहा था, उसके बारे में हम लोग जानिए कि कॉनिडिया किसमें था, जेमोस किसमें था, जूस्पोर किसमें था। उसी तरह से अगर यही एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बट वो किसमें हो रहा है, अगर प्लांट में हो रहा है, एसेक्सुअल मोड से ही रिप्रोडक्शन कर रहा है, कौन, प्लांट कर रहा है, लेकिन मोड कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसी मोड को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, इस मोड से कौन रिप्रोड्यूस करता है, ये एक कैसा मोड है, एसेक्सुअल मोड है, और प्लांट इससे क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। कैसे, डिफरेंट स्ट्रक्चर से। डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू प्लांट्स। जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है इस प्लांट से जो बन रहा है, उससे एक न्यू प्लांट बन के फॉर्मेशन हो जाता है, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे मान के चलिए कि रनर, रनर रनर किसमें बन रहा था, ये किसका, ग्लैडियोलस का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ग्लैडियोलस में जो फॉर्मेशन हो रहा है किसका हो रहा है, रनर का हो रहा है। राइजोम का फॉर्मेशन जिंजर में हो रहा है। ये सब आप लोग अपने नॉर्मल लाइफ में डे टू डे जो डेली रूटीन में आप लोग देखते होंगे, अगर थोड़ा सा कॉमनली ध्यान दे तो आपके घर में ही बहुत सारी चीजें होती है जिससे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सारा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उससे कैसे डिफरेंट प्लांट, एक प्लांट से ही बिना किसी प्रोसेस के एक न्यू प्लांट बन के तैयार होता है। ये आप इस मोड से देख सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है। जैसे कि ये तो सब पढ़ा होगा, जैसे कि ये ट्यूबर है, जनरली सब इसको ऑब्जर्व किए होंगे, क्योंकि पोटैटो, आलू, आलू तो सबके घर में आता है, और पोटैटो, ट्यूबर,
एज ए एग्जाम्पल किसका है, ट्यूबर का फॉर्मेशन किसमें होता है, पोटैटो में होता है, आलू में होता है। तो ट्यूबर का फॉर्मेशन जो आलू में पोटैटो में हो रहा है, ये पोटैटो में ट्यूबर का फॉर्मेशन कैसे होता होगा। कई बार आप लोग अपने घर में देखे होंगे कि जब आलू पोटैटो बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसमें कुछ व्हाइट व्हाइट सा ग्रीन ग्रीन सा कुछ बाहर आ जाता है। तो वो जो व्हाइट व्हाइट सा आता है वो एक पोटैटो में क्या होता है, बहुत साड़ा लगा हुआ होता है। इस तरह से आप लोग देखते होंगे कि एक पोटैटो है, उस पर इस तरह से व्हाइट 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 सा कुछ निकल जाता है, ऐसे ऐसे सा रहता है। जब पोटैटो बहुत सारा क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो जब ये निकलता है तो आप इस एक पार्ट को लेके कहीं पे अगर सॉइल में ड्रॉप कर दो, फिर यहाँ से काटो और फिर यहाँ से ड्रॉप कर दो, ये जितना पार्ट है इसको कहीं कहीं पे ट्यूबर की जगह आई भी बोला जाता है, आई ऑफ पोटैटो भी बोला जाता है, आई ऑफ पोटैटो भी बोला जाता है। तो ट्यूबर बोलो या आई ऑफ पोटैटो बोलो, तो ये क्या होता है कि इसका फॉर्मेशन हो रहा है और जितने आइज हैं, जितने ट्यूबर हैं, उसको निकाल के अगर आप सॉइल में डाल दे रहे हो तो एक पोटैटो से बहुत सारे क्या हो जाएगा, प्लांट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जितने आइज हैं वो एक प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक पोटैटो में बहुत सारे आइज हैं, ट्यूबर हैं, और वो सारे ट्यूबर्स जो क्या कर रहे हैं, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे एसेक्सुअल मोड में क्या हो रहा है, सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहे थे ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे कोई है जो कि इन्वॉल्व हो रहा है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट या गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। डायरेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप लिए और इससे क्या किए, निकाल दिए। चूंकि ये प्रोसेस प्लांट में हो रहा है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। दूसरी ये क्या कहा जा रहा है, जैसे कि ऑफसेट है, ऑफसेट इसमें पाया जाता है आपका, जैसे कि गार्लिक है, गार्लिक में आपका ऑफसेट का फॉर्मेशन होता है। फिर आपका बल्ब्स किस में होता है, तो ओनियन में होता है। ओनियन में भी आप लोग देखे होंगे कि ओनियन में बहुत ज्यादा प्याज अगर पुराना हो जाता है ओनियन, तो आप लोग देखेंगे उसमें ग्रीन ग्रीन सा निकल जाता है। तो उसी को अगर आप एक ओनियन को, वो ग्रीन वाला पार्ट उसका ले जाके दूसरी जगह सॉइल में अगर ड्रॉप कर देते हो तो उससे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरह जिंजर में भी होता है कि जहां जहां उसका वो पार्ट होता है, इस तरह से अगर जिंजर बना है और उस जिंजर में अगर इस तरह से रहता है और यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा रेशा रेशा टाइप से निकला हुआ रहता है। यही अगर ज़्यादा पुराना हो जाता है तो अगर आप इसको ड्रॉप कर देते हो सॉइल में तो यहाँ से क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है न्यू प्लांट का। इस तरह से ऑप्शेट गार्लिक में भी आप देखोगे, लहसुन की जो सारी कलियां होती है उसमें भी क्या होता है कि वो आपका सारी कली को अगर आप सॉइल में निकाल के ड्रॉप कर देते हो, जब वो पुराना हो जाता है, ग्रीन सा निकल जाता है, तो उस एक से क्या हो जाता है, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक लहसुन से बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस जितना अलग अलग पार्ट है एक प्लांट में, उसी से क्या हो जा रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, प्लांट का ही ये डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है ना, जो कि एक न्यू प्लांट का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। ठीक है, मेरे समझ से यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई होंगी समझने में कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसको कहते हैं। तो ये सारा अभी तक हम लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जो कि ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है हम लोग जाने, और फिर हम लोग किस में जाने कि प्लांट में कैसे होता है। ऑर्गेनिज्म के बारे में भी जान लिए और प्लांट के बारे में भी जान लिए। दूसरा हम लोगों का है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन क्या इवेंट। जब हम लोग सेक्सुअल मोड, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का था, 2 मोड का था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके बारे में तो आप लोग जान ही गए थे कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते थे और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते थे। अब क्या बोला जा रहा है कि जो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसमें उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या था, बहुत सारा टाइप था। जो टाइप था उसके बारे में भी हम लोग जाने, और भी बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जितना दिया हुआ है तो इतना सारा जो भी टाइप था उसके बारे में हम लोग जान लिए। दूसरा, एसेक्सुअल में तो हम लोग जान लिए कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा टाइप हमारा क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, हमारे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड अपोजिट सेक्स के प्रेजेंट होते हैं। कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं, 2 पेरेंट्स, 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे और दोनों क्या होंगे, अपोजिट सेक्स के होंगे, जैसे कि एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। यहाँ पे क्या होता है, एसेक्सुअल मोड में सिंगल पेरेंट हो रहे थे, ना ही वहां पे किसी तरह के गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, ना ही वहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, मतलब ना ही रिप्रोडक्टिव पार्ट का इन्वॉल्वमेंट, ना ही गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है
और फिर गैमेट का भी फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे 2 इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि अपोजिट सेक्स के होते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमन बींग्स में अगर हम लोग मान के चले कि ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स में एक मेल जो कि गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जिस गैमेट को क्या कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है। और फीमेल में जो गैमेट प्रोड्यूस होता है उसे ओवा कहा जाता है। ठीक है, तो मेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है, ओवा। तो हम मान के सबसे पहले जानते हैं कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले हम लोग जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अपोजिट सेक्स के होते हैं, मेल होते हैं, दूसरे फीमेल होते हैं, फिर दोनों गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, मेल है तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल है तो ओवा प्रोड्यूस करेगी। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन जब गैमेट बन गया, अगर बन जा रहा है गैमेट, तो एक स्पर्म बना, दूसरा ओवा बना, तो स्पर्म और ओवा के फ्यूजन को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म और ओवा के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन इस फर्टिलाइजेशन को जब स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ओवा का फॉर्मेशन हुआ, जब दोनों फ्यूज किया, उस प्रोसेस को ना फर्टिलाइजेशन बोले। तो फर्टिलाइजेशन से पहले भी तो कुछ प्रोसेस हुआ जब ये गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। अब जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट जो हो रहा है। सेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन 3 मोड में खत्म होता है। पहला होता है प्री रिप्रोडक्शन, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा होता है क्या, फर्टिलाइजेशन इवेंट। और थर्ड आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब कि फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब मेल और फीमेल गैमेट तब ना फ्यूज करेंगे जब मेल एंड फीमेल गैमेट बनेगा। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और फिर जब प्रोसेस क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, गैमेट बन गया, फिर जब वो फ्यूज किया तो फर्टिलाइजेशन। और जब गैमेट फ्यूज किया तो क्या बनाएगा, उसके बाद जायगोट बनाएगा। तो फिर आगे का जो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, प्रोजेनी बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड 3 टाइप में कंप्लीट होता है। तो पहले हम लोग लेके चलते हैं कौन सा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, गैमेट इन्वॉल्व होता है फर्टिलाइजेशन में। तो फर्टिलाइजेशन में जब गैमेट इन्वॉल्व हो रहा है तो गैमेट का फॉर्मेशन हम लोग करवाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है उसमें सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। कौन से गैमेट का होगा, मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा। इसलिए क्योंकि दोनों गैमेट जब प्रोड्यूस होंगे, दोनों गैमेट इन्वॉल्व होगा, तभी तो फ्यूजन होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि एक गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों गैमेट का क्या होगा, फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे कि इन द आइदर सेम इंडिविजुअल और 2 इंडिविजुअल दिस। तो या तो क्या हो रहा है कि सेम इंडिविजुअल में हो रहा है या फिर तो आपके डिफरेंट इंडिविजुअल में हो रहा है। ठीक है, तो सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि जो फॉर्मेशन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट का, या तो हो सकता है कि एक ही बॉडी में हो रहा होगा, एक ही इंडिविजुअल के बॉडी में मेल वाला भी पार्ट होगा और फीमेल वाला भी पार्ट होगा। तो अगर मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी एक ही बॉडी में है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी एक ही बॉडी में है, तो गैमेट भी दोनों का तो एक ही बॉडी से ना प्रोड्यूस होगा। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, सेम इंडिविजुअल। जैसे कि हमारा अर्थवर्म है, अर्थवर्म के बॉडी में क्या होता है, एक ही बॉडी में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि इधर क्या होगा, या तो सेम ही इंडिविजुअल में होगा या तो 2 इंडिविजुअल में होगा। 2 इंडिविजुअल जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, एक मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल है। तो मेल के बॉडी में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है ना, है ना, 2 इंडिविजुअल है ना, एक मेल है और एक फीमेल है। यहाँ लेकिन सेम ही इंडिविजुअल है जिसके बॉडी में मेल पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। इसीलिए दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन एक ही बॉडी में हो रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आपका बोला जा रहा है क्या कि दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। अब यही हम लोग बता रहे थे, तब से जो मैं बोल रही थी कि ये जो गैमेट बना है, मेल गैमेट बना या और फीमेल गैमेट बना, तो जो मेल गैमेट बना है, ये मेल गैमेट किसको कह रहे हैं? मेल गैमेट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल गैमेट बनता है वो मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें तो। और अगर फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट क्या हो रहा है? फीमेल गैमेट क्या है? फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? ओवा, है ना? तो ये दोनों क्या है? गैमेट है। अब ये जो स्पर्म और ओवा दोनों का क्या होता है? आपस में फ्यूजन होता है ना? और दोनों अगर आपस में फ्यूज करेगा तो इसे फ्यूज करने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? फ्यूज करके क्या बनाता है? जायगोट बनाता है। क्या बनाएगा? जायगोट बनाएगा। तो मेल और फीमेल दोनों क्या करेंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे? जायगोट बनाएंगे। तो वही बोला जा रहा है कि पहले तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। किसका? गैमेट का, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। या तो सेम बॉडी में भी हो सकता है या तो दो इंडिविजुअल में हो सकता है, सेम इंडिविजुअल में या फिर अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल में हो सकता है। दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। अब ये दोनों गैमेट फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? जायगोट बनाएगा, फॉर्म जायगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब जब ये जायगोट है, इसी में आगे क्या होता है? डिवीजन होगा और फिर एक न्यू इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल बनके तैयार हो जाएगा। दूसरी बात क्या बोले जा रही है कि ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्या यहाँ पे देखिए कि आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर्स टू द पेरेंट्स, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू डाइवर्सिटी अमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे वहां पे आप लोग देखे थे कि जो ऑफस्प्रिंग था वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल था। उसी प्रोसेस को तो हम लोग बोल रहे थे कि वो क्या था? बिल्कुल अपने पेरेंट्स के क्या थे? आइडेंटिकल थे ऑफस्प्रिंग। जिसको हम लोग कौन सा टर्म दे रहे थे? क्लोन का टर्म दे रहे थे। बिल्कुल इच अदर थे, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर था अपने पेरेंट्स के। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और टू द पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो आपस में भी, दो सिबलिंग्स है तो दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ना ही वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ना ही वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। क्यों? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि 50% जीन किससे आ रहा है? मेल से आ रहा है। और 50% जीन किससे आ रहा है? फीमेल से आ रहा है ना? तो जब दोनों फ्यूज कर रहा है तो बन रहा है ना यहाँ पे, तो स्वाभाविक सा बात है कि आइडेंटिकल नहीं होगी, दो अलग अलग जीन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपका कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के बिल्कुल क्या होते हैं? सिमिलर, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। और जो सिबलिंग्स भी आपस में होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। दूसरी बात बोली जा रही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव गिव राइज टू डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब स्वाभाविक सा बात है कि जब सिमिलरिटी नहीं है, एक मम्मी पापा के, एक मेल है एक फीमेल है जो कि प्रोड्यूस किए अपने ऑफस्प्रिंग को, मान लीजिए कि 3 ऑफस्प्रिंग है, 3 चाइल्ड को प्रोड्यूस किए हैं, तीनों प्रोजेनी, तीनों चाइल्ड क्या है? अलग अलग है। तीनों तो आइडेंटिकल नहीं है। तीनों का क्या जीन सिमिलर है या फिर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है? तीनों चारों क्या होते हैं? आपस में भाई बहन, एक जैसे तो नहीं दिखते हैं। तो कोई गोरा दिख रहा है ना? किसी का रंग काला है, कोई गोरा है, किसी का हाइट लंबा है, किसी का छोटा है। तो चूंकि अलग अलग क्या हो रहा है? जीन जा रहा है, उसके वजह से डाइवर्सिटी, सारे जो प्रोजेनी हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, अलग अलग दिखते हैं एक दूसरे से। और जब कोई भी चीज अलग अलग है, वैरायटी है, तो स्वाभाविक सा बात है कि वो क्या करेगी? डाइवर्सिटी लाएगी, है ना? डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विभिन्नताएं, विभिन्नताएं आती है यहाँ पे। तो डाइवर्सिटी आखिर आएगा कैसे? सारे जब अलग अलग हैं तो डाइवर्सिटी आएगा ही ना। सेम रहेंगे तो जैसे एसेक्सुअल मोड में हो रहा था, क्लोन था एक दूसरे के, तुम्हारा डाइवर्सिटी कैसे आती? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सारे ऑफस्प्रिंग आपस में अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रही है? डाइवर्सिटी आ रही है। ठीक है।
और ये क्या करता है, डाइवर्सिटी लाता है। जितने भी लिविंग बींग्स है, आप जितने भी कोई भी लिविंग बींग्स उठा के देख लो तो सारे क्या होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। सारे एक जैसे नहीं होते हैं दिखने में। ह्यूमन बींग्स में भी क्या सारे ह्यूमन बींग्स एक ही जैसे दिखते हैं, सारे अलग अलग दिखते हैं। तो इसीलिए उसी मोड को हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग यहाँ तक समझे। नेक्स्ट पॉइंट से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को दिखेगा कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो पूछिएगा आगे।